जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए भारत का भूगोल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लास नंबर 11 रहेगी हमारी ये। और हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को डिस्कस कर रहे थे। कुछ को डिस्कस कर चुके हैं, कुछ रिमेन है जिनको हम इस वीडियो के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जो है डिस्कस कर रहे थे। जहाँ से हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर उनको लेफ्ट किया था वहीं से इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला यहाँ पर ब्यास नदी के बारे में बात करते हैं। तो ब्यास नदी की जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका नाम लिखिए, उसका नाम है पोंग। ठीक है, पोंग बहुउद्देशीय परियोजना है और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टैब्लिश है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो स्टैब्लिश है। ठीक है, क्लियर। आगे की हम बात करें साथियों, ब्यास के बाद हम बात कर लेते हैं रावी नदी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं? रावी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो रावी नदी पर आपको चमेरा बांध नजर आएगा। कौन सा बांध नजर आएगा? चमेरा बांध। ठीक है, और ये जो चमेरा बांध है साथियों, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, रावी हो गया। रावी के बाद अब हम नेक्स्ट आगे बात करें तो भागीरथी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? भागीरथी नदी के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। राइट, ठीक है। तो भागीरथी पर कौन सा बांध है मेरे साथियों? तो भागीरथी नदी पर जो है वो अ, टिहरी बांध आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा बांध देखने के लिए मिलेगा? टिहरी बांध आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये बांध जो है मेरे साथियों, ये उत्तराखंड उत्तराखंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्लियर। कहाँ देखने के लिए मिलेगा? उत्तराखंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और इसके बारे में आपको एक पॉइंट आप याद रखना है। भारत का सबसे लंबा सॉरी भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध रहेगा ये। ठीक है, और अगर इसकी हाइट की बात करें हम साथियों, तो इसकी जो हाइट रहेगी वो 261 मीटर रहेगी। ठीक है, कितनी हाइट रहेगी? 261 मीटर जो है वो इसकी हाइट रहेगी। ठीक है, क्लियर। भागीरथी के बाद आगे आ जाएं तो आगे हम बात कर लेते हैं शारदा नदी पर। किस पर बात कर लेते हैं? शारदा नदी पर। तो शारदा नदी पर अगर मेरे साथियों देखते हैं तो शारदा जो नदी है इसके ऊपर आपको टकनपुर परियोजना देखने के लिए मिलेगी। कौन सी परियोजना रहेगी? टकनपुर परियोजना रहेगी। और ये जो टकनपुर परियोजना है मेरे साथियों, ये भी आपका उत्तराखंड के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम फिर अगेन सतलज नदी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगेन सतलज की अगर बात करते हैं तो सतलज नदी पर नागल बांध है जो कि पंजाब के अंदर है। तो वो हम देख ही चुके हैं, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। अ, आगे है हमारा सतलज व ब्यास। इन दोनों पर कंबाइनली एक बांध बना हुआ है। ठीक है, कंबाइनली बांध बना हुआ है जिसका नाम है हरिके बैराज। ठीक है, हरिके बैराज है इसका नाम। और जिस प्लेस पर ये सिचुएटेड है उसका नाम भी हरिके है। और ये जगह पड़ती है आपकी पंजाब के अंदर। कहाँ पड़ती है जगह? पंजाब के अंदर ये जगह जो है वो पड़ती है। राइट, आगे हम बात करें तो बात करते हैं रावी नदी की। तो रावी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है थीन बांध। क्या नाम है उसका? उसका नाम है थीन बांध। और थीन बांध जो है मेरे साथियों, ये पड़ता है पंजाब के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है पंजाब के अंदर। ठीक है, आगे हम देखें तो चंबल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? चंबल पर। तो चंबल नदी पर दो बांध हैं, दोनों की दोनों राजस्थान के अंदर हैं। एक है जवाहर सागर। ठीक है, एक का नाम क्या है? जवाहर सागर। और एक का नाम है राणा प्रताप सागर। राइट, इस प्रकार से चंबल नदी पर आपको दो बांध देखने के लिए मिलेंगे। और दोनों के दोनों बांध जो हैं राजस्थान के अंदर हैं। कहाँ पर हैं ये दोनों के दोनों बांध? ये दोनों के दोनों बांध जो है मेरे साथियों राजस्थान के अंदर है। ठीक है, क्लियर।
आगे हम बात करें तो बेतवा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? बेतवा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेतवा नदी पर सबसे पहला जो बांध रहेगा उसका नाम है लक्ष्मीबाई। क्या नाम है? लक्ष्मीबाई। और दूसरा जो बांध रहेगा मेरे साथियों, दूसरे बांध का नाम रहेगा माता टीला। राइट, क्या नाम रहेगा? माता टीला। ठीक है। ये जो लक्ष्मीबाई जो बांध है ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, और माता टीला बांध है ये भी आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम देखें तो रेहंद नदी पर बात कर लेते हैं। किस पर बात करें? रेहंद नदी पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रेहंद नदी पर हम तो इस पर जो है साथियों बना हुआ है, इस पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम रेहंद बांध ही है। कौन सा बांध है? रेहंद बांध है। ठीक है, जो कि आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? जो कि यूपी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कुछ भारत के बाहर जो अदर कंट्रीज हैं जैसे नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ की अगर देखें अगर हम तो एक है आपकी पंचेश्वर। ठीक है, नदी का नाम क्या है? पंचेश्वर नदी है। इस पंचेश्वर नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है पंचेश्वर। क्या नाम है? पंचेश्वर। ठीक है, और ये जो नदी, ये जो पंचेश्वर बांध है इसका नाम पंचेश्वर बांध। ठीक है, ये जो बांध है मेरे साथियों ये है आपका नेपाल के अंदर। ठीक है, क्लियर। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, इसलिए आपको याद रखना है। एक तिस्ता परियोजना है, तिस्ता नदी है, सॉरी, तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी जो है इस पर परियोजना कौन सी? इस पर परियोजना है रानगिट परियोजना। कौन सी परियोजना है? रानगिट परियोजना। ठीक है मेरे साथियों, तो जो रानगिट परियोजना है मेरे साथियों, ये परियोजना है आपकी सिक्किम के अंदर। कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, क्लियर। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तिस्ता के अलावा आगे हम आए तो एक नदी है जिसका नाम है बांगचू। क्या नाम है? बांगचू। और बांगचू नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है चोखा परियोजना। चोखा परियोजना इसका जो है नाम है, और ये जो परियोजना है मेरे साथियों ये है आपकी भूटान के अंदर। कहाँ पर है? भूटान के अंदर। राइट। बांगचू नदी पर एक तो चोखा परियोजना हो गई है, एक और परियोजना है जो कि भूटान के अंदर ही है जिसका नाम है ताला परियोजना। क्या नाम है? ताला परियोजना। राइट, ये परियोजना ये भी आपकी कहाँ है मेरे साथियों? ये भी आपकी भूटान के अंदर है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे हम बात करें तो एक नदी है जिसका नाम है काबुल। आपने सुना होगा। ठीक है, अफगानिस्तान की नदी है ये। काबुल पे बात करें तो काबुल पे एक बांध है जिसका नाम है सहतूत बांध। ठीक है, सहतूत बांध या सहतूत परियोजना आप बोल सकते हैं। तो ये जो है वो काबुल नदी के ऊपर है, और ये आपका पड़ता है अफगानिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर है मेरे साथियों? अफगानिस्तान में। राइट। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। हम बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? गंडक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गंडक नदी मेरे साथियों, इस पर जो परियोजना है उसका नाम है गंडक परियोजना। क्या नाम है? गंडक परियोजना। ठीक है, और ये जो गंडक परियोजना है मेरे साथियों ये पड़ती है आपकी बिहार के अंदर। कहाँ पड़ेगी ये? ये पड़ेगी बिहार के अंदर। राइट। ऐसी और देखें अगर हम तो ताप्ती नदी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ताप्ती की। तो ताप्ती नदी की परियोजनाओं के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक तो हमने आपको बताया था ओकाई परियोजना। ठीक है, और दूसरी जो परियोजना थी उसका नाम था काकरा पारा। क्या नाम था? काकरा पारा परियोजना। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो परियोजनाएं हैं ये पड़ती हैं आपकी गुजरात के अंदर। कहाँ पड़ती हैं मेरे साथियों? ये पड़ती हैं आपकी गुजरात के अंदर। ठीक है, क्लियर। आगे हम नर्मदा की बात कर लेते हैं। चलिए नर्मदा को देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी पर अगर हम बांध देखें तो नर्मदा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। राइट,
सरदार सरोवर बांध हो गया। इसके अलावा नर्मदा नदी पर और बांध देखें तो एक का नाम है ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर। और बांध अगर देखें नर्मदा नदी पर तो उसका नाम है, एक का नाम है इंदिरा परियोजना। राइट, क्लियर। तो ये नर्मदा नदी की परियोजनाएं हैं, जिसमें सरदार सरोवर बांध अगर हम देखें तो ये पड़ता है आपका गुजरात के अंदर। ठीक है। ओमकारेश्वर जो परियोजना है ये आपकी पड़ती है एमपी में, और इंदिरा परियोजना ये भी आपकी एमपी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। सरदार सरोवर बांध के बारे में अभी हम फुल्ली डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इतना लिख लीजिए। राइट, चलिए आगे हम बात करें साथियों, तो नेक्स्ट हम सोन नदी के बारे में बात कर लेते हैं। राइट, सोन के बारे में आप लिख लीजिए। सोन के बारे में आप लिखें तो सोन नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। राइट, ये एक बांध है सोन नदी के ऊपर, और ये जो परियोजना है ये आपकी मध्य प्रदेश के अंदर आती है। राइट, क्लियर मेरे साथियों। ठीक है, चलिए आगे हम अगर देखें साथियों तो नेक्स्ट परियोजना लिखिए। नेक्स्ट नदी नाम लिखिए, उसका नाम है गोदावरी। ठीक है। गोदावरी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है जायकवाड़ी। क्या नाम है इसका? जायकवाड़ी परियोजना। ठीक है। जायकवाड़ी जो परियोजना है मेरे साथियों, ये परियोजना आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिलेगी। कहाँ देखने के लिए मिलेगी? महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हम बात करें किसके बारे में? हम बात कर लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है झोंग बांध। क्या नाम है? झोंग बांध। और झोंग बांध जो है मेरे साथियों ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो एक नदी है शारावती नदी। शारावती नदी पर भारत की पहली जो जल विद्युत परियोजना है उसको स्टार्ट किया गया था। शारावती नदी पर एक वो है इसका, वो जिसका नाम है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना बोल दीजिए या केबल परियोजना बोल दीजिए। तो महात्मा गांधी जो परियोजना है ये शारावती नदी पर है, या इससे हम एक और नाम देते हैं जोग। ठीक है, ये भी नाम देते हैं, जोग परियोजना बोल दीजिए। तो ये जो है साथियों ये है आपकी कर्नाटका के अंदर। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटका के अंदर। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो कावेरी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? कावेरी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कावेरी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम परियोजना है, और शिव समुद्रम परियोजना है जो साथियों ये पड़ती है आपकी कर्नाटका में। कहाँ पड़ती है? कर्नाटका के अंदर पड़ती है। राइट, सो ये कावेरी नदी पर हो गया। आगे हम बात करें तो कृष्णा नदी पर अगेन हम बात करेंगे। ठीक है, कृष्णा नदी पर दो बांध जो हैं वो आंध्र प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। कहाँ पर बने हुए हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, कृष्णा नदी पर दो जो बांध हैं वो आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। कौन कौन से हैं जरा देखिए। एक का नाम है नागार्जुन सागर। ठीक है, क्या नाम है? नागार्जुन सागर। ठीक है, क्लियर। वैसे ये जो है साथियों तेलंगाना के अंदर जा चुके हैं। तेलंगाना के अंदर जा चुके हैं नागार्जुन सागर परियोजना, और एक के नाम है श्री सेलम। ठीक है, क्या नाम है? श्री सेलम। ये जो दो परियोजनाएं हैं ये कृष्णा नदी के ऊपर है। राइट, इसके अलावा हम अगर गोदावरी की बात करें, अगेन गोदावरी पे एक तो हमने जायकवाड़ी देखी, गोदावरी पे एक और परियोजना की हम बात करें तो एक का नाम है पोचमपाद। क्या नाम है? पोचमपाद परियोजना। ठीक है, पोचमपाद परियोजना ये पड़ती है आपकी कहाँ पर मेरे साथ में? ये पड़ती है आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है। राइट,
चलिए आगे हम बात करें साथियों तो कावेरी नदी पर ही बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु के अंदर एक परियोजना है। कावेरी पर तमिलनाडु के अंदर एक परियोजना है जिसका नाम है मैट्टूर। क्या नाम है? मैट्टूर परियोजना है उसका नाम। और मैट्टूर परियोजना ये साथियों पड़ती है आपकी तमिलनाडु के अंदर। राइट, कहाँ पड़ती है आपकी? तमिलनाडु के अंदर जो है वो परियोजना पड़ती है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अगली परियोजना की हम बात करें तो एक परियोजना है, एक नदी है जिसका नाम है इडुक्की। ठीक है, क्या नाम है? इडुक्की, या पेरियार भी इसको बोलते हैं। इस नदी का नाम है पेरियार। ये केरल की रिवर है और इस पर जो परियोजना है उसका नाम है पेरियार परियोजना। ठीक है, ये बांध है, पेरियार बांध आप लिख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है आपका केरला के अंदर। राइट, क्लियर। इसके अलावा एक रिवर है जिसका नाम है पंबा। क्या नाम है? पंबा। और इस पर जो परियोजना है उसका नाम है सबरीगिरी। क्या नाम है? सबरी गिरी परियोजना। और ये जो परियोजना है मेरे साथियों ये पड़ती है आपकी केरला के अंदर। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा और आगे आइए, हम महानदी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? महानदी के बारे में बात कर लेते हैं। महानदी उड़ीसा का शोक कही जाती है और इस पर एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध बनाया गया है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ठीक है, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आप याद रखेंगे। एक बात क्या रहेगी कि भारत का सबसे लंबा डैम है ये। भारत का सबसे लंबा बांध है ये। ठीक है, क्लियर। लगभग 480 मीटर का ये डैम है। कितने मीटर का है? 480 मीटर का ये डैम है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दामोदर नदी के बारे में। ठीक है, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी पर जो परियोजना बनाई गई है वो तो उसका परियोजना का नाम है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ये पड़ती है आपकी झारखंड के अंदर। कहाँ पड़ती है? झारखंड के अंदर। और ये जो ऊपर वाली जो परियोजना है हीराकुंड बांध ये पड़ती है आपकी ओडिशा के अंदर। ठीक है, क्लियर। इसके बारे में भी आप एक चीज याद रखेंगे, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है साथियों, क्लियर। चलिए और हम देखें तो एक हुगली नदी के बारे में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हुगली। हुगली नदी पर जो है एक परियोजना है जिसका नाम है फरक्का। ठीक है, क्या नाम है उसका? फरक्का परियोजना। राइट, ये जो फरक्का परियोजना है मेरे साथियों ये है आपकी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, क्लियर। बाकी और भी बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, बांध हैं जो कि भारतीय परिक्षेत्र के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन हमने उनको जो है वो यहाँ से हटाया हुआ है, सभी को नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो नदी के नाम से ही चलती हैं। जैसे दामोदर नदी परियोजना दामोदर नदी घाटी के नाम से है। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो सेम नदी के नाम से हैं, तो हमने उसको बताया। जैसे पार्वती नदी पर पार्वती नदी परियोजना है। तिलैया नदी पर तिलैया नदी घाटी परियोजना है। मैथान पर मैथान बांध है। मयूराक्षी पर मयूराक्षी परियोजना है। तो इस प्रकार से नदी के नाम पर ही परियोजना का नाम रखा गया है जिनको हमने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, आपको इतनी ही चीज़ें इस बारे में याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम भारत में जो खनिज संसाधन है उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। राइट, और आपको इस सेशन की पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर।
ठीक है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई गई है। तो आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।